आकर्षण का सिद्धांत और मनी फाइनेंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशवासियों, विश्ववासियों और इंसानवासियों, आप सभी लोगों को धन चाहिए, सभी सुख सुविधाओं में जीना चाहते हैं, सभी को खाने की ज़रूरत है, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए और घर चाहिए। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हम सभी को है। इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम हर दिन मेहनत करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और कितना कौन इकट्ठा कर पाता है, कौन कमा पाता है, कौन अच्छे से कौन बुरे से जी पाता है, ये तो शायद वो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन ये चाहत तो सभी को होती है कि हर कोई अमीर बन जाए। आप भी चाहते हैं और ये चाहत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। जब तक आपके पास धन नहीं रहेगा तब तक आप जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। धन के होने से बहुत ढेर सारी परेशानियां और चिंताएं कम हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जब ये तीन ज़रूरतें पूरी होती हैं तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। और धन हर किसी को खुद ही कमाना पड़ता है। दूसरे के भरोसे आप बहुत देर तक नहीं रह सकते। और अगर आप मदद लेकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने सारे काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, तो आप लोगों के एहसानों के नीचे दबते चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा अपमानजनक कार्य है ये। इसलिए कभी भी उधार ना मांगे, कर्ज ना लें और बेवजह के खर्च ना करें। बहुत ज़रूरत है, मजबूरी है, कर्ज लें, लेकिन कमाने पर फोकस करें। कमाने पर जब फोकस करेंगे तो धन आएगा, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। आकर्षण का सिद्धांत का मतलब हो गया कि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वही चीज़ें आपके पास बढ़ती हैं। अगर आप बार बार हर चीज़ को लोन पर लेकर करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लोन और कर्ज ही आकर्षित होगा। और अगर आप हर चीज़ को नगद करना चाहते हैं और कमाई पर ध्यान लगाते हैं कि आपको कमाना है, धन कमाना है, कमाना है, कमाना है, बस कमाना है, पैसे कमाना है और उसकी सेविंग करनी है, ज़रूरत के खर्चे करने हैं और सेविंग करनी है, और सेविंग करके इन्वेस्ट करनी है जिससे कि वो पैसा और बढ़े। चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि प्लॉट ख़रीद लिया, मकान ख़रीद लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या पॉलिसी ख़रीदें या एफडी में करें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको और पैसा कमा के देते हैं। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिए। कमाई पर ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ानी है और इनकम बढ़ाते हुए अपने खर्चों को लिमिट रखनी है, कम रखनी है, फालतू के खर्च नहीं करने हैं। और सेविंग पर ध्यान लगाना है। दूसरे नंबर पे सेविंग जितना भी आप करेंगे उस सेविंग किए गए पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में लगा दें। जैसे गोल्ड में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में, पॉलिसी में और रियल एस्टेट में लगा दिया, एफडी कर दिया। इन जगहों पे जब आप पैसे लगाते हैं या किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और पैसा आएगा तो वहाँ से वही पैसे और बढ़ते चले जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास मल्टी इनकम होना शुरू हो जाती है। कई तरह से चारों ओर से आपके पास धन आता रहता है
और जमा होता रहता है और वो बढ़ता रहता है और आप अमीर बनते चले जाते हैं। आपकी ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं, साथ साथ में आप अमीर भी बनते चले जाते हैं और आपकी इनकम पर आपका जो नज़र है, आपकी नज़र है, आपका ध्यान है, उस ध्यान की वजह से आपके जीवन में और धन आकर्षित होता है। यही है आकर्षण का सिद्धांत। तो बहुत लोगों के जीवन में धन का अभाव है, कर्ज है, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो हर दिन और हर महीने, हर साल और जीवन भर अपना पोस्टमार्टम करते रहते हैं। कभी क्रेडिट कार्ड से बिल भर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कभी उधार लेकर, कभी लोन पे कुछ वस्तु लेकर, और कभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण ये है कि उनका ध्यान लोन पर है, उधार पर है, क्रेडिट कार्ड पर है। इसीलिए वही चीज़ें और आकर्षित होती हैं, उनके खर्चे रुकते नहीं हैं और खर्चे कर कर के सारे पैसे खर्च होते रहते हैं, कमाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वो गरीब होते चले जाते हैं। वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर कम से कम धन कमा पाते हैं। लेकिन कम से कम समय लगाकर, कम से कम मेहनत लगाकर, कम से कम धन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएं, उसके लिए अपने माइंड को इनकम पर फोकस करना होगा, अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा। तो माइंड को ट्रेंड करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने माइंड को देने होंगे, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके माइंड को पॉजिटिव वस्तुओं, पॉजिटिव परिणामों को आपकी तरफ आकर्षित करने में आपकी मदद करेंगे। यही वो तरीका है। आकर्षण के सिद्धांत में आपको ये बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है, बहुत ही गहराई से बताया जा रहा है। आप देर न करें। बहुत भाग लिए, दौड़ लिए, परेशान हो लिए, इधर उधर भटक लिए, बहुत ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर लिए, जो कमाए वो बचा नहीं, खर्च हो गया, बल्कि और कर्ज में है। लेकिन अब आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा सेविंग करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा इनकम कर पाएंगे और ज़्यादा कई रूपों में, कई स्रोतों से आपके पास ज़्यादा धन आएगा। उसके लिए आप इन अफर्मेशंस को बार बार बोलिए। रात को सोने से पहले इसको पढ़िए, कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए अलग अलग, जिससे कि उसको रात को सोने से पहले पढ़ पाएँ और सुबह उठकर फिर करें। और दिन में आप इन्हीं नियमों पर चलें, जिससे कि आपका माइंड पूरी तरह से तैयार हो जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि इनकम पर ध्यान लगाना है और सेविंग पर ध्यान लगाना है और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान लगाना है, जिससे कि आपका धन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाए। और ऐसा ही होगा, सचमुच में ऐसा ही होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई जादू भी नहीं है, ये एक नियम है। इस नियम को मैं खुद अपने जीवन में उतारता हूँ और उस पर चलता हूँ। मैं हर दिन इसी नियम पर चलता हूँ, इसलिए मेरे पास आज हर तरह के कर्ज ख़त्म हो गए हैं। मैं भी बहुत कर्ज में फंसा हुआ था और अब मैं कर्ज़ों को भर पाया हूँ और सेविंग भी कर पा रहा हूँ और अपने सारे खर्चे भी मैंने लिमिट किए हुए हैं। जो ज़रूरी है बस उतना ही करता हूँ और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे ज़रूरी है उसे करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। अपने परिवार को भर पेट खाना खिलाता हूँ, फ्रूट्स, जूस, अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छी जगह पे अच्छे घर में हूँ, रहता हूँ परिवार के साथ, और अच्छे कपड़े पहनाता हूँ। इन सारी चीज़ों में मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, कटौती नहीं करता हूँ और कोई भी कमी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होना हमारे एनर्जी को बढ़ाती हैं। और उसके साथ साथ में जहाँ कहीं इमोशनल खर्चे हैं उनको मैं रोकता हूँ और फालतू के घूमने में, फालतू के पार्टी में, फालतू के गिफ्ट में पैसे मैं खर्च नहीं करता हूँ, न करने देता हूँ। इसलिए मेरे पैसे और सेव होते चले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कौन से वो सुझाव हैं, कौन से वो नियम हैं, जिन नियमों को और सुझावों को बार बार आप दोहराएंगे, बोल बोल कर, पढ़ कर, सुन कर, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। आप रिकॉर्ड करके आप इन्हें
अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें और उन्हें सुने। सुन सुनकर आप देखेंगे कि आपका माइंड प्रोग्राम होता चला गया, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अभी तक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, इसकी वजह से आपको कर्ज और अभावों का, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब उनकी जगह पे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो आप अमीर बनते चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो पहला सुझाव क्या है, और इस तरह से अनेकों सुझाव मैं बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से पढ़िए और रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनिए, फिर बताइए। तो पहला, मैं कारोबार को अच्छी तरह से करता हूँ और मेरा कारोबार दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने कारोबार से बहुत खुश हूँ। मेरे कारोबार से जो धन प्राप्त होता है उससे मेरे एवं मेरे परिवार का जीवन यापन होता है। मैं अपने कारोबार से मेरे साथ साथ सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं इसे बहुत ईमानदारी से करता हूँ। मेरे साथ के सभी कर्मचारी, बॉस मेरे काम से बहुत खुश रहते हैं और मेरा सहयोग करते हैं। मैं अपने बिज़नेस के सभी कामों को बखूबी बढ़िया ढंग से कर पा रहा हूँ। मेरा कारोबार दुनिया के सबसे अच्छे कारोबारों में से एक है। मैं अपने सहकर्मियों से प्रेम करता हूँ। मैं अपने कारोबार में आगे और आगे बढ़ता ही चला जा रहा हूँ। मुझे मेरे काम में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपने सहयोगियों की प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने बिजनेस में सफल हूँ। मैं अपने बिजनेस से संबंधित ही महीने के लक्ष्य को बनाकर उसके हिसाब से काम करता हूँ। मैं अपने बिजनेस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसकी वजह से मैं धन कमाकर अपने सारे कार्य अच्छे ढंग से कर पाता हूँ। मुझे मेरे कारोबार से पर्याप्त से ज़्यादा धन प्राप्त होता है। मैं अपने अवसर खुद बनाता हूँ और दिए गए अवसर को लपक कर पकड़ लेता हूँ। मैं अपने कारोबार में महारत हासिल कर चुका हूँ। मेरे बिजनेस के बारे में मेरे विचार बहुत ही सकारात्मक हैं। मैं अपने बिजनेस को लेकर पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हूँ एवं खुशी से भरपूर हूँ। मैं हर महीने 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा कमाता हूँ। मैं बिजनेस को देवी देवता मानता हूँ और उसे हर समय पूजता हूँ, एहसानमंद रहता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं जब आपको ये बता रहा हूँ कि इन अफर्मेशंस के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ाकर ज़्यादा धन कमा सकते हैं, ऐसा ही होता आया है अभी तक। पूरे जीवन काल में कोई भी इंसान जब तक अपने बिजनेस को लेकर सकारात्मक नहीं सोचेगा, तब तक उसका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ पाएगा और उससे धन ज़्यादा नहीं आ पाएगा। मैंने बहुत लोगों को सुना है, मेरी आँखों के सामने की बात है, कि जो लोग दुकान पे बैठते हैं, यानी कि दुकान खोलते हैं, चाहे वो किराना की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, पान की दुकान हो या स्टेशनरी की दुकान हो, यहाँ तक कि मैंने किसानों को भी देखा है, खेती भी एक दुकान है, या कोई जॉब वाले को मैंने देखा, उनसे मिलकर पूछा, तो ऐसे सभी लोगों ने लगभग एक ही बात कही है कि इस बिज़नेस में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है।
इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है, बहुत मेहनत है, उधारी होती है, लोग नगद नहीं देते हैं। किसानों ने कहा कि खेती में अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, खाद महंगी है, पानी महंगा है, बीज महंगे हैं और खेत की जुताई महंगी है, डीजल बहुत महंगा है और लेबर बहुत महंगे मिलते हैं जुताई कुड़ाई के लिए, कटाई के लिए, बुनाई के लिए। तो ये सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और जॉब वाले लोग भी कहते हैं बहुत मेहनत है लेकिन पैसा, सैलरी बहुत कम मिलती है, बॉस हमारा बहुत ही बुरा इंसान है, गंदा इंसान है, बहुत काम लेता है, गुस्सा करता है। दरअसल इस तरह के सारे विचार नकारात्मक विचार हैं। जो लोग इन चीज़ों से धन कमा रहे हैं वे लोग उन्हीं चीज़ों को बुरा कह रहे हैं, उन्हीं दुकानों को, उन्हीं खेती को, उन्हीं जॉब को, उन्हीं बॉस को, उसी कंपनी को बुरा कह रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि आप जिस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं उसी चीज़ को ख़राब कहेंगे बार बार, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपको तरक्की होगी? नहीं होगी। आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने बच्चे को, जो कि अभी बहुत छोटा है, पैदा हुआ है और बड़ा हो रहा है, हर दिन उसे कहिए कि कम बुद्धि वाला है, नालायक है, काला है, शक्ल अच्छी नहीं है और फालतू रोता रहता है, फालतू की चीज़ें खाने की बात करता है, इसके पास कोई समझ नहीं है। और यही कुछ बातें हर दिन रोज़ बोलते हुए 10 साल तक, 15 साल तक बोलिए, 20 साल तक। आपको पता है कि वो बच्चा आपसे बहुत जल्दी ही नफ़रत करने लग जाएगा और आपको छोड़ के भाग जाएगा। या तो वो इतना ज़्यादा बुरा बन जाएगा कि आप उसे चाहेंगे कि अच्छा बनाएं तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बार बार बुरा कहा है। यहाँ तक कि मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, उससे समझाना चाहता हूँ। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपने आप को ले लीजिए, सिर्फ अपने आप को। आप हर दिन सिर्फ अपने आप को कोसते रहिए, बुरा कहते रहिए, अपने आप को अभागा बोलिए, बुद्धिहीन कहिए, मैं बुद्धिहीन हूँ, अभागा हूँ, मैं बदकिस्मती हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं चोर हूँ, झूठा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, और मैं गरीब हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरा खान पान अच्छा नहीं है और मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरा कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सारी बातें आप हर दिन अपने मन में सोचिए। और पता है आपको, ऐसे इस तरह के सोचने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है पूरे विश्व में। 90% लोग इसी तरह से सोचते हैं, अपने लिए ही बुरा सोचते हैं, और जो अपने लिए ही बुरा सोचते हैं वो दूसरों के लिए अच्छा कभी नहीं सोच सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब आप अपने बच्चे को बुरा बुरा सोचकर बोल रहे थे तो आपका बच्चा सचमुच नालायक हो गया, बुद्धिहीन हो गया, पागल हो गया, घर छोड़ के भाग गया, बीमार हो गया, कुछ भी, तो आप भी अपने लिए ऐसा सोच रहे हैं तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आपकी भी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप गरीब हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप अभाव में रहेंगे, आप कर्ज में रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। देखिए, मनी का साइकोलॉजी क्या है कि आप मनी के बारे में जैसा सोचेंगे वैसा ही वो सारी चीज़ें आकर्षित होंगी। तो आप सोच क्या रहे हैं अभावों के बारे में, गरीबी के बारे में, चिंताओं के बारे में, वस्तुओं की बुराइयां कर रहे हैं, आप अपने शरीर की बुराई कर रहे हैं, आप खुद के कपड़ों की बुराई कर रहे हैं, अपने विचारों की बुराई कर रहे हैं।
तो बुराइयां ही आकर्षित होंगी। आकर्षण का सिद्धांत और मनी यानी फिनांस का जो संबंध है वो यही है, आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आपके जीवन में गरीबी, अभाव, परेशानी, चिंता आकर्षित हो जाएगी अगर आप अपने आप को कोसते हैं, बुरा कहते हैं, अपने आप से ज़्यादा धन नहीं कमा पा रहे हैं तो भी चिढ़ रहे हैं, खर्च आपका हो रहा है तो भी आप चिढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं तो कम कमा रहे हैं तो भी चिढ़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं, अपने पत्नी से, अपनी बच्चों से, अपने माँ से, पिता से, भाई से, बहन से आप सबसे खफा हैं, बुरा मान रहे हैं, परेशान हैं। और आप कोई ना कोई तो काम कर ही रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, या दुकान कर रहे होंगे, या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को करना तो है ही और करते ही हैं, और करते हुए आप कर भी रहे हैं और उसी की कमाई खा भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, रह भी रहे हैं। उससे जो पैसा आ रहा है आप अपना खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, अपना पहन रहे हैं, परिवार को पहना रहे हैं। तो जब आप उसी पैसे से कोई चीज़ खाने वाली लेकर आएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। खुद खाएंगे तो भी तकलीफ़ होगी, बच्चों को खिलाएंगे तो भी तकलीफ़ होगी, पत्नी को खिलाएंगे तो भी तकलीफ़ होगी, और कपड़े खरीदेंगे तब भी तकलीफ़ होगी, पहनेंगे तब भी तकलीफ़ होगी, फट गया तो भी तकलीफ़ होगी। कितनी नीची सोच है, गंदी सोच है, बुरी सोच है, नकारात्मक सोच है। और वही चीज़ हर दिन आपकी ज़िंदगी में और बढ़ती चली जाएगी, आकर्षित होती चली जाएगी, और उसी तरह की नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी। तो आपके रिश्ते तो टूटेंगे ही टूटेंगे, आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जैसा कि आकर्षण का सिद्धांत और रिश्ते में बताया गया कि आप जब इस तरह से सोचते हैं नकारात्मक, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बीमारी तो आपकी सोच में है, शरीर में नहीं है। सोच ठीक करिए, बीमारी ठीक हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सोच ठीक नहीं कर पा रहे हैं और सोच की दवा नहीं कर रहे हैं, शरीर की दवा कर रहे हैं, तो कहाँ से ठीक होगा? पैसा तो आपका जाएगा, क्योंकि आप पैसे के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो पैसा आपके पास कहाँ से रहेगा? किसी न किसी बीमारी में, किसी न किसी फालतू के खर्च में तो चला ही जाएगा, पैसा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आप पैसे को कोस रहे हैं, उसी बिज़नेस को कोस रहे हैं, बुरा कह रहे हैं कि बिक्री नहीं है या फ़ायदा नहीं है। तो आप जो दुकान कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए। जब उसमें फ़ायदा नहीं है तो आप छोड़ भी नहीं सकते। कुछ तो उसमें से मिल रहा है, जितना मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, और जो नहीं मिल रहा है उससे आप दुखी हैं। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको ये सुझाव देने होंगे, आत्म सुझाव जिसे अफर्मेशन कहते हैं, जो पिछले पन्ने पर हमने लिखे हैं, बोले हैं। वही अफर्मेशन, जैसे कि मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे कारोबार से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा कारोबार बहुत प्यारा है, दिन रात मेरा बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, मैं इससे जो कमा रहा हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ या खेती कर रहा हूँ या दुकान कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मुझे बहुत धन मिल रहा है, और इस धन से मैं अपना और अपने परिवार का बहुत खुशी खुशी खर्च उठा पा रहा हूँ, और मेरे सारे खर्चे आसानी से पूरे हो जाते हैं, और सेविंग भी हो जाती है, और मैं उसे इन्वेस्ट भी कर देता हूँ। इसी बात से मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं अपने पैसे से बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मैं उन लोगों से, अपने कस्टमर से बहुत खुश हूँ। सारे कस्टमर अच्छे हैं, मेरे पास अच्छे वाले कस्टमर आते हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कस्टमर यानी ग्राहक भगवान के समान होता है, जो भी आते हैं, जो भी ख़रीदते हैं, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ, इसके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ। ये जो अफर्मेशंस हैं, ये सारे अफर्मेशंस इसी तरह से बार बार देना है। अफर्मेशन देने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब माइंड में पॉजिटिव
थॉट्स भर दिया आपने, जब पॉजिटिव थॉट्स भर दिए तो अब उसी तरह से आपके जीवन में आकर्षण होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसा आप अपने माइंड में सोचेंगे वैसा होने लग जाएगा। अभी आप बुरा सोच रहे थे, नकारात्मक सोच रहे थे, बुरा कह रहे थे बिजनेस को, तो आपके साथ सब बुरा हो रहा था। लेकिन अब आप अच्छा बोलना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, सोचना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए, बात करना शुरू कर दिए, अच्छा पॉजिटिव, ये अफर्मेशन। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बता देना चाहता हूँ, जिस गहरी बात को बहुत ढेर सारे लोग नहीं समझते हैं, समझ नहीं पाते हैं और गलतियाँ करते हैं। वो गहरी बात ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने मुझे ये नियम बता दिया कि पॉजिटिव सोचना है और मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं ये सारे अफर्मेशन कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से ये कह देता हूँ कि आप अभी 40 साल के हो, 35 साल के हो या 50 साल के हो या 30 साल के हो, तो 30 वर्षों तक, 50 वर्षों तक आपने हर दिन बहुत गहराई से नकारात्मक सोचा है और नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। नकारात्मक बोला है आपने, नकारात्मक सुना है, नकारात्मक कहा है, नकारात्मक महसूस किया है, दुखी हुए हैं। हर कंडीशन में, हर स्थिति में आपने हमेशा बुरे शब्द बोले हैं, दुख वाले शब्द बोले हैं, सोचे हैं, महसूस किया है इतने वर्षों से। और आप इतने वर्षों की बीमारी 1 महीने में ही पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही जाए सर? नहीं, आपको 90 डेज़, कम से कम 90 दिनों तक ये अफर्मेशन दिन रात एक करके बोलना है। तो इन 90 डेज़ में, 90 दिनों में ये शब्द अब धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे जगह बनाना शुरू हो जाएंगे, पावर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। शुरू में कुछ भी नहीं होगा लेकिन 90 डेज़ में माइंड में वो सब, ये शब्द आ जाएंगे। तो इनकी पावर, इनकी जो ऊर्जा है आपके माइंड में और आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में फैलने लग जाएगी। अब उसके बाद फिर 90 डेज़ तक कंटिन्यू ही करते रहें और दिन रात 24 घंटे जैसे आपने नेगेटिव सोचा था उसी तरह से पॉजिटिव सोच के खुश हों बार बार। मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, दिन रात मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, मैं बहुत धन कमा रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना इससे भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरे कारोबार से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार के लोगों को उससे बहुत धन प्राप्त हो रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट दिन रात भरता ही जा रहा है, मेरे अकाउंट में चारों ओर से धन जमा हो रहा है और मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं धनवान बन रहा हूँ, मैं सफल बन रहा हूँ, मैं सुखी बन रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर समय मुस्कुराता रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं सचमुच में आकर्षण के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, मानता हूँ और आकर्षण का सिद्धांत मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और आकर्षण का सिद्धांत सचमुच काम करता ही है और मैं उसी नियम पर चल रहा हूँ और मेरा जीवन सफल हो रहा है, स्वर्ग बन रहा है, मैं खुश हूँ। और जिससे भी मैं बात करता हूँ उन सभी से बताता हूँ कि नहीं, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं उस बिज़नेस से बहुत धन कमा रहा हूँ और इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और सभी ग्राहक अच्छे हैं, जो भी आते हैं सब हमारा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और हमें धन देते हैं, इससे मैं धनवान बनता जा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सारे अफर्मेशन इतनी शिद्दत से दिन रात हर समय बोलना है, सुनना है, कहना है, महसूस करना है, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। तुरंत जल्दीबाजी करेंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, फिर आपके लिए ये नियम नहीं है। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी का कायाकल्प होगा। आकर्षण का सिद्धांत और धन यानी मनी, दोनों का जो रिश्ता है वो इस तरह से, अगर आपने नकारात्मक सोचा तो गरीब बन जाएंगे, सकारात्मक सोचा तो अमीर बन जाएंगे। और दोनों को कैसे सोचना है उसका तरीका इस
पूरे बुक में और इस पूरे ऑडियो में बता दिया गया है, पूरे चैप्टर में बता दिया गया है। तो अब आपको सुनना है, समझना है, उसको इस्तेमाल करना है, पढ़ना है, याद करना है, होमवर्क करना है और फिर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हुए ज़िंदगी जीना है, मंजिल प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो अध्याय है आकर्षण का सिद्धांत और धन, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सचमुच में आपके जीवन का मुख्य अध्याय है ये। धन्यवाद।